तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 4 और आप सोच रहे होंगे कि आज हम इतनी जल्दी रेडी क्यों हो रहे हैं। तो आज बता दूं कि आज है हमारे मम्मी पापा की एनिवर्सरी। तो आज हमने प्लान किया कि आज हम चलते हैं दर्शन करने के लिए। तो हम सब हो गए रेडी। तो पहले तो हमने मदन मोहन जी के मंगला दर्शन किया और फिर हम निकल गए जयपुर के लिए और आगे की कहानियाँ अब आपको दिखाने वाले हैं। हमने एक गाड़ी बुक कर रखी थी जिससे हम सुबह सुबह निकल दिए जयपुर के लिए। और बहुत ही अंधेरा था सुबह सुबह, बस हम ही लोग लग रहा था कि हम ही सब जगे हुए हैं बस, और कोई भी जगा हुआ नहीं था। और फिर हम निकल दिए सीधे जयपुर। लेकिन बीच में ही हमारे छोटू की हो गई तबीयत ख़राब, जिसकी वजह से हमें बीच में हॉस्पिटल पे रुकना पड़ा और इसके लिए दवाई वगैरह लेनी पड़ी। क्योंकि सुबह से ही जब से उठा था, जब से उल्टी वगैरह कर रहा था। आपको तो बताइए कि जयपुर पूरा माउंटेन से घिरा हुआ है, तो हम बीच बीच में ऐसे ऐसे माउंटेन आए थे कि देखने लायक। आप भी देखिए। इसके बाद सबको भूख लगी थी तो हमने नाश्ता किया, कचौड़ी। दिख नहीं रहा है। आ गया। मैं खा मम्मी। इसके बाद हम निकल दिए जयपुर के रास्ते पर, जो कि बहुत ही लंबा था। हमें 2-3 घंटे लग गए थे पहुंचने में। इसके बाद फाइनली जयपुर में घुसने वाला जो टनल है वो आ ही गया। और आप भी देखो, अंधेरा अंधेरा हो गया था सब कुछ। और जिसके बाद हम पहुंच गए जयपुर, जिसका नाम आप जानते हो दी पिंक सिटी भी कहते हैं इसको। और यहाँ की एक खासियत आपको पता होगी, यहाँ पे सारी दुकान एक ही रंग की होती है, शायद इस वजह से इसको पिंक सिटी कहा जाता है, और मुझे तो कुछ पता नहीं है। जिसके बाद हम गए सबसे पहले मोती डूंगरी, जहाँ आपको पता होगा यहाँ पे सबसे बड़े, मतलब कह सकते हो बहुत बड़े गणेश जी का मंदिर है। और आप खुद देख सकते हो, अभी हम आ चुके हैं उसके एंट्रेंस में। मैं आपको उनकी मूर्ति दिखाने वाला हूँ, जो कि देखने में बहुत बड़ी थी। और मैं सच बताऊँ तो मैंने खुद इतनी बड़ी गणेश जी की मूर्ति आज से पहले कभी नहीं देखी थी। इसके बाद उन्हीं के बगल में एक शेरों वाली माता का भी मंदिर था, हम उसके अंदर भी गए थे। जिसके बाद हम गए गोविंद देव जी मंदिर, जो कि मैं बताऊं, और जो कि मतलब बिल्कुल ही हवा महल के बगल में था। वैसे तो हम हवा महल में जा चुके हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वहाँ पे मंदिर भी, तो हम पहले वहाँ नहीं गए थे। तो इस बार हम जा रहे थे और ऐसा कहते हैं कि बहुत ही बड़ा मंदिर था, तो आज हमने सोचा कि चलो हम भी देख लेते हैं। इसके बाद आप खुद देख सकते हो कि ये हवा महल के सामने से हम गुजर रहे थे और इसी के जस्ट बगल में वो मंदिर था। जिसके बाद हमने फाइनली अपनी गाड़ी पार्क कर दी और हम निकल लिए मंदिर के रास्ते पर, जो कि देखने में बहुत ही शानदार था और बिल्कुल ही मदन मोहन जी की तरह इसमें बहुत सी जगह श्रद्धालुओं के लिए बनाई गई थी, बैठने के लिए, आने जाने के लिए। आप खुद देख सकते हो कितना रंग बिरंगा नज़ारा था पूरा। जिसके बाद हमने उनके पट खुलने का वेट किया, और जिसके बाद फाइनली पट खुल गए। और मैं बताऊं तो यहाँ पे ऐसी कोई वो नहीं थी कि यहाँ पे किसी को फ़ोटो वगैरह खींचने ना दिया जाए। यहाँ पे सारे लोग फ़ोटो वगैरह खूब वीडियो बनाए थे, तो यहाँ पे कोई भी मना नहीं थी। और आप खुद देख सकते हो कितने शानदार हमारे दर्शन हुए थे। और जिसके बाद हम मंदिर से चल दिए और अब हम जाने वाले थे गोपीनाथ जी के मंदिर, जो कि उनसे ज़्यादा दूर नहीं था। और हम बैठ लिए ऑटो में। उसके बाद हम निकल लिए गोपीनाथ जी के मंदिर, क्योंकि जहाँ हम वहाँ है ना, जहाँ पे वो मंदिर है, तो वहाँ पे गाड़ी वगैरह जाने के लिए इतनी मतलब आप कह सकते हो चौड़ी सड़क नहीं थी, तो इस वजह से हमें ऑटो करना पड़ा। और हम निकल लिए गोपीनाथ जी के मंदिर के रास्ते पर। के बाद हम पहुंच गए गोपीनाथ जी के द्वार, जो कि मैं बताऊं वो मंदिर तो छोटा था, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही थी। आप खुद देखो। यहाँ पे भी हमें वेट करना पड़ा, क्योंकि हम टाइम से पहले ही पहुंच गए थे। और जिसके बाद फाइनली पट खुल गए। और मैं बताऊं तो हमारी मम्मी के हिसाब से ये सबसे प्यारे लगे मम्मी को।
और जिसके बाद हमने दर्शन कर लिए और हमने परिक्रमा लगा के हम निकलने वाले थे, लेकिन हमें एक चीज़ देखने लायक लगी जो कि आप भी देखो, जो कि हैं ये कपड़े। क्या बताऊँ, ये गोस्वामी जी के तुलसी के बने हुए कपड़े हैं। और मैं बता दूं, वहाँ पे लिखा हुआ था कि गोस्वामी जी ने ही गोपीनाथ जी की खोज की थी वन में। और जिसके बाद हमें लग रही थी भूख और हम बैठ गए एक छोटे से रेस्टोरेंट में और वहाँ हमने खाया खाना। यहाँ पे आप खुद देख सकते हो मम्मी पापा जी खाना खा रहे थे। और मम्मी आप खुद बताओ कि आज हमारे मम्मी पापा कैसे लग रहे थे। जिसके बाद ये खाने लग गया, ये क्या कहते हैं, गुड़िया के बाल। सो गाइस, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ और हम इससे आगे भी जाने वाले हैं, जो कि हम नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। तो मिलते हैं ऐसे अगले व्लॉग में। तो ये व्लॉग आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।